लेट्स बिगेन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पाकीज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकीज़ा की जन्नत। पाकीज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकीज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। जी जनाब, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग और रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ये चाहते थे कि मैं अपना होम टूर करूं। तो जनाब, आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे मैं आज आपको करवाऊंगी अपना होम टूर। नॉट जस्ट होम टूर, एक्चुअली में पाकीज़ा की जन्नत का टूर। चलते हैं फिर पाकीज़ा की जन्नत में। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा घर, मेरा छोटा सा आशियाना, जिसको मैंने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत कहा है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। करते हैं अब अपनी वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको अपनी कॉलोनी का थोड़ा सा व्यू दिखाया और अब चलते हैं घर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन गेट से एंटर होते ही सबसे पहले हमारा आता है गिराज, जिसमें मैंने काफ़ी सारे रियल प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इस साइड पे पानी वाली मोटर लगी हुई है, इधर भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और इधर है मेरे बहुत प्यारे से बर्ड्स, जिनमें वाइट पिजन्स और पैरेट्स हैं। और मैंने इसी हिस्से के ऊपर वाले पार्ट पे ग्रीन शेड लगाया हुआ है ताकि सनलाइट इन पे ज़्यादा ना पड़े। और ये है जी दूसरे रूम के विंडो एसी के आउटडोर का स्टैंड, जिसके साथ मैंने ये काफ़ी सारे प्लांट्स और बोटल्स को हैंग किया हुआ है। और इस हिस्से की लुक कुछ इस तरह से है। ये है इस पार्ट के ऊपर ग्रीन शेड ताकि इस पार्ट पे सनलाइट कम से कम आए। और ये है जी मेरा छोटा सा लेमन ट्री। बहुत मज़ा आता है जब इस पे लेमन्स लगते हैं कि घर के लेमन्स हैं, और कभी भी इमरजेंसी में फिर बच्चों से कहती हूँ कि उतार के लाओ और हम यूज़ करते हैं। और ये है जी सनफ्लावर, जिस पे माशाल्लाह इस वक्त बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए। इधर भी एक केज में पैरेट का एक पेयर रखा हुआ है, लेकिन इनको बड़े पिंजरे में शिफ्ट करना है क्योंकि ये वाला केज इनके लिए बहुत छोटा है। इधर ये एक स्टैंड रखा हुआ है गैराज में, जिस पे सम टाइम मैं बच्चों के कपड़े ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ, या कभी बारिश हो रही हो तब भी काफ़ी इजी रहता है कि शेड के नीचे आराम से मैं कपड़े स्टैंड के ऊपर डाल देती हूँ, फिर बारिश की भी टेंशन नहीं रहती। और ये है जी घर की फ्रंट वॉल, जो कि रेड कलर की है, और उसकी शेल्फ के ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से प्लांट्स रखे हुए हैं। और इसी वॉल की ऊपर की तरफ लोहे कुरानी, कुरान की आयत और कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। और ऊपर जो लायन का डेकोर पीस लगा हुआ, वो तो आप सबको पता है कि मैंने आप सबके साथ ही घर की रेनोवेशन वीडियो की शॉपिंग में ही परचेज किया था। दूसरी साइड की फर्श पे कोक्स की बोतल्स को कट करके उनको पेंट करके उनमें भी प्लांट्स लगाए हुए। और ये जो आपको बर्ड्स हाउसेस नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने उसी शॉपिंग में ही परचेज़ किए थे। तब मैंने उनके कलर्स को नोट नहीं किया था, बस जो कलर्स अच्छे लगे वो रैंडम कलर ही ले लिए। लेकिन फिर जब बच्चों ने इन कलर्स को देखा तो बच्चे कहते कि मामा जान ये तो ट्रैफिक सिग्नल के कलर्स हैं, तो आपने इनको ऐसे ही लगाना है, रेड येलो ग्रीन। मैंने कहा ओके जी, मैं ऐसे ही लगाऊंगी, रेड येलो ग्रीन। और साथ ही दूसरी तरफ बच्चों की बास्केट लगाई हुई है बास्केटबॉल खेलने के लिए। और इधर गेट के बिल्कुल ऊपर लोहे कुरानी का फ्रेम लगाया हुआ है। और अब जी चलते हैं गैराज से घर के अंदर की तरफ। तो जी गैराज के बाद दूसरा गेट खुलते ही हमारा आता है लाउंज एरिया। लाउंज में ऊपर फैन की दोनों साइड्स पे हैंगिंग लाइट्स लगाई हुई हैं। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं परचेज़ कर रही थी। एंटर होते ही गेट की साइड पे एक तरफ ये झूला रखा हुआ है, और झूले की साइड पे नीचे फर्श की तरफ से जो आपको लाइट नज़र आ रही है, ये भी मैंने लाइट तभी परचेज़ की थी। और ये लाइट मैंने किसी इलेक्ट्रिशियन से नहीं लगवाई, बल्कि ये लाइट मैंने खुद लगाई है। इधर मैंने ये 7 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है। और आप सबको मेरे घर में लाइट्स, लैम्प्स, बहुत सारे प्लांट्स, चाहे वो फेक हों या रियल, इसके अलावा फर्नीचर और डेकोर आइटम्स की बहुत सारी चीज़ें नज़र आने वाली हैं, क्योंकि मुझे इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और कुछ शौक़ आपके ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू योर स्पेस होते हैं, तो मैंने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अपने काफ़ी शौक़ को पूरा किया हुआ है। ये एक्चुअल में मेरे घर का सेंटर पार्ट है। आप इसको लाउंज कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, सिटिंग एरिया कह लें या डाइनिंग एरिया कह लें, ये सब कुछ हमारा यही है। हम अपना ज़्यादातर टाइम इसी एरिया में ही स्पेंड करते हैं।
ये है जी इसकी फुल लुक। इधर मेरे पास 2 रूम्स हैं। एक रूम आपको राइट साइड पे जाली वाले गेट के साथ ही नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर फैमिली पिक्चर लगी हुई है। उस रूम का विजिट मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले हम देखते हैं अपना शोकेस। इस साइड पे कॉर्नर में मैंने एक लैंप लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ डेकोर आइटम्स पड़ी हुई हैं। और ये शोकेस के ऊपर शीशे पे मैंने हनान भैया की शील्ड लगाई हुई है। जब उनकी सेकंड पोजीशन आई थी तब उनको मिली थी। फिर मैंने उसका नीचे वाला पार्ट उतार के उसको शीशे पे ही पेस्ट कर दिया। और इधर भी कुछ डेकोर आइटम्स रखी हुई हैं जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये जो स्टील की प्याली मैंने इधर रखी हुई है, ये हमेशा यहीं पे पड़ी रहती है क्योंकि मैं शाम को लाजमी मगरिब के टाइम पे कैंडल जलाती हूँ। झूले की कॉर्नर में भी मैंने एक टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर फेक प्लांट रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसकी कोई जगह समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी खाली थी तो मैंने कहा चलो इस स्पेस को ही यूज़ करते हैं। इधर एंट्रेंस में जाली वाले गेट के साथ ही एक रूम है जो कि एक्चुअल में है ड्राइंग रूम, लेकिन हम उसको ड्राइंग रूम क्यों यूज़ नहीं करते इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी। इधर स्टेयर्स के नीचे ही मैंने अपना आयरन टेबल सेट किया हुआ है क्योंकि इसकी जगह सिर्फ यही बनती है। और आयरन टेबल के ऊपर स्टेयर्स के नीचे वाली वॉल को मैंने कुछ इस तरह से डेकोर किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये वॉल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कोई वॉलपेपर या शीट नहीं है बल्कि स्टिकर्स हैं जो कि मैंने खुद लगाए थे। और उनके नीचे ही जो सामने की तरफ आपको छोटा सा गेट नज़र आ रहा वो है स्टेयर्स के नीचे छोटा सा स्टोर। इसमें बस ऐसे ही साइड पे 2 ट्रॉलीज रख के तो उसके ऊपर किचन से रिलेटेड और ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ रैंडम भी पड़ा हुआ है। और आप सबको तो पता है कि हमें ऐसी किसी जगह की ज़रूरत ज़रूर होती है कि जिसमें हम इस टाइप की चीज़ें रख सके जिनको हम बाहर नहीं रख सकते। तो बस फिर इस स्पेस को मैंने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया हुआ है। स्टोर से बाहर आते ही मैंने आयरन टेबल के ऊपर साइड वाली वॉल पे उसी तरह के फ्लावर वाले फ्रेम लगाए हुए हैं ताकि स्टेयर्स वाली वॉल और साइड वाली वॉल काफ़ी हद तक एक जैसी लगें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने आयरन टेबल के अंदर क्या रखा हुआ है। आयरन टेबल के अंदर मैंने अपनी वो सब बेडशीट्स रखी हुई हैं जो डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होती हैं। एक साइड पे सारी बेडशीट्स और पिलो कवर्स रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ सारे टॉवल्स और कुशन कवर्स ऐसी सब चीज़ें रखी हुई हैं। साथ ही साथ इसके नीचे वाले खाने में बच्चों ने अपनी लूडो रखी होती है जिसको खेलते वक्त वो यहाँ से इजीली निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं आयरन टेबल के ऊपर वाले वॉल की कि इस वॉल के लिए मैंने कौन सी शीट यूज़ की थी। तो मैंने इसके लिए कोई भी शीट यूज़ नहीं की बल्कि स्टिकर्स यूज़ किए थे और वो स्टिकर्स हैं ये वाले। इन स्टिकर्स को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू में तो मैंने पूरे स्टिकर्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन लास्ट पे जो सी एजेस बच गई थी उन पे फिर मैंने इन्हीं स्टिकर्स को कट करके लगाया था। जब मैंने खुद इसको लगाया था तब ना ही मुझे इसको लगाने का कोई एक्सपीरियंस था, ना ही मैंने कोई स्टेयर्स के नीचे इस तरह से पहले कोई स्टिकर्स को लगे हुए देखा था। तो बस फिर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा उसके अलावा डिज़ाइन को और कलर्स को समझने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एट द एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट रूम में जो कि जाली वाले गेट के बिल्कुल साथ है और एक्चुअल में है ड्राइंग रूम, लेकिन हम इसको एज अ सेकंड रूम यूज़ करते हैं। तो जी गेट ओपन होते ही उसकी साइड पे मैंने कुछ मैग्नेटेड बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट लगी थी, फिर मैंने इनको इधर ही प्लेस कर दिया। एक्चुअली मैंने इनको खुद परचेज़ नहीं किया बल्कि हुबाब की अलमारी ठीक करते हुए ये मुझे उसकी अलमारी से मिली थी। तो मैंने सोचा कि अब हुबाब ने क्या करनी है तो इस वजह से उससे पूछे बगैर ही मैंने इनको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इधर बाहर गेट के पीछे ही की होल्डर लगा हुआ है और इस रूम में एंटर होते ही सबसे पहले हमारा पड़ा हुआ है वाटर डिस्पेंसर। और ये सामने की तरफ कुछ रोज़ों की पिक्चर्स मैंने शोकेस की साइड पे ही स्टिक कर दी थी। इस रूम के सेंटर में फ़ानूस और साइड पे 2 फैंस हैं
बिकॉज़ ये है ड्राइंग रूम, लेकिन हम इसको अपना एज अ सेकंड रूम यूज़ करते हैं बिकॉज़ हमारे पास एक ही बेडरूम है और हमें दूसरे रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ों को सिर्फ एक ही रूम में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम इसको अपना एज अ सेकंड रूम यूज़ करेंगे। और ये शोकेस के ऊपर कोई ब्लैंकेट नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये भी जायनमाज़ है। इसमें वेलवेट की जायनमाज़ है जिस पे नमाज़ पढ़ के बहुत सुकून मिलता है। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वैसे ही उसको चादर में अच्छे से कवर करके तो उसी की पैकिंग में उसको रख देती हूँ। और ये जी रैंक मुझे शेफ़ हुबाब ज़ारा ने गिफ्ट किया था घर की रेनोवेशन की खुशी में। उसके साथ ही आ जाता है ये हमारा 3 सीटर सोफ़ा। और ये है जी कुछ पूरे कमरे की लुक। सोफ़े के साथ ही ये हमने पानी वाली कैन्स रखी हुई हैं और इस कॉर्नर में 2 छोटी टेबल्स रखी हुई हैं जो कि इस बड़ी टेबल के साथ हैं। ये 3 टेबल्स का सेट है। तो सेंटर में भी इतनी स्पेस नहीं है कि तीनों टेबल्स को इकट्ठा रखा जाए, तो जिसकी वजह से मैंने 2 छोटी टेबल्स को इधर साइड पे रख के तो उसके ऊपर बच्चों की टॉय बास्केट, उनके टॉयज़, उनकी कॉपीज़, बुक्स, उनके बैग्स, ये सब चीज़ें इन टेबल्स के ऊपर रख दी। इधर बच्चों ने साइकिल्स भी अंदर ही रखी हुई हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती हैं। और इधर साइड पे एक छोटा सा लैंप लगा हुआ है और उसी के साथ ही पड़ी हुई है बच्चों की अलमारी। ये सामने गेट के ऊपर मेरे सास ससुर की पिक्चर लगी हुई है। बेसिकली हम ये रूम एज अ किड रूम ही यूज़ करते हैं कि बच्चों के लिए और कोई रूम नहीं है, तो चलो यही रूम हम कल को बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसलिए इस रूम में सोफ़े के ऊपर वाली वॉल पे मैंने बच्चों का कैरम बोर्ड भी हैंग किया हुआ है। अब हम चलते हैं इस रूम से बाहर और इस रूम से बाहर जाते ही हमारा आता है लाउंज और लाउंज के साथ ही लेफ़्ट साइड पे मेरी आती है आयरन टेबल। आयरन टेबल के साथ आता है मेरा बेडरूम और बेडरूम के साथ ही आता है मेरा किचन। ये है जी मेरे बेडरूम के बाहर की लुक, जिसकी एक साइड की वॉल पे मैंने 2 मिरर लगाए हुए हैं और एक साइड पे अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मिरर भी आपको जगह जगह नज़र आएंगे, इवन के मेरे किचन में भी मिरर लगा हुआ है। एक्चुअली मैं होम टूर अभी ना करने की एक वजह ये भी थी कि घर की कुछ 1-2 चीज़ें अनकम्प्लीट थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तभी मैं आपको होम टूर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बहुत टाइम हो गया है और सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं तो अब तो होम टूर कर ही देना चाहिए, चीज़ें तो कभी पूरी हो ही जाएंगी। और जी ये मेरा बेडरूम का गेट ओपन होते ही मैंने इस गेट के साथ अंदर की साइड पे स्टफ़ टॉयज़ लगाए हुए हैं। और ये है जी मेरा बेडरूम जो कि मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए उनका घर एक ऐसी जगह होता है जिसको किसी भी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और हमारे में तो हर मशरिकी लड़की अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने घर को देती है, बिकॉज़ हम लड़कियों की तो पूरी लाइफ गुजर जाती है अपने घर को बनाने संवारने में। इधर सामने वाली वॉल पे मेरी कॉलेज टाइम की पिक्चर्स लगी हुई हैं। जब भी इन पिक्चर्स पे नज़र पड़ती है तो कॉलेज का वो पुराना टाइम याद आता है। और इस साइड पे वॉल क्लॉक के बिल्कुल नीचे अफनान ने ये विंड चाइम्स लगाया था। इसका साउंड भी हम दोनों को ही बहुत पसंद है। जब भी हवा चलती है तो इसकी आवाज़ बहुत ही हसीन लगती है। इधर से ये है जी मेरे बेडरूम की ओवरऑल लुक। सामने की वॉल पे सेंटर में बेड और साइड पे साइड टेबल्स हैं, तो इसकी ऑपोजिट वॉल पे सामने एलसीडी लगी हुई है और उसके नीचे एक छोटा सा दीवान रखा हुआ है। ये है जी मेरी साइड जिस पे अगेन फ्लावर्स, टिश्यू बॉक्स और लैंप पड़ा हुआ है। इस साइड से सामने की लुक कुछ इस तरह से दिखती है। और इधर एलईडी के ऊपर पिक्चर लगी हुई है हनान और फैज़ान की। एक्चुअली में ये जस्ट हनान की पिक्चर थी जब मेरे मामा बाबा की सिल्वर जुबली हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। फिर जब फैज़ान भी इसी एज में था तब हनान का ही वही वाला ड्रेस पहना के हुबाब ने इसका फ़ोटोशूट करवाया बाकायदा और दोनों पिक्चर्स को फिर कंबाइन किया। इधर ये ड्रॉर्स के ऊपर एनी टाइम ये कंफर्टर्स पड़े होते हैं और उनके ऊपर पड़ी होती हैं ये 2 टेबल्स, ताकि जिस किसी ने भी बेड पे बैठ के कोई लैपटॉप यूज़ करना है या कुछ खाने पीने का करना है, इवन के बच्चों ने अगर बेड पे स्टडी करनी है तो हम ये टेबल्स यूज़ करते हैं। सो इस वजह से ये इन टेबल्स की परमानेंट प्लेस है। और ये जो माशाल्लाह से आपको इतनी बड़ी अलमारी नज़र आ रही है, ये मेरे बाबा ने हनान के होने के बाद मुझे बनवा के दी थी, मेरे फर्नीचर के जैसी।
ये अलमारी हम लोगों ने रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं ली हुई। इवन के कारपेंटर घर आया था अलमारी बनाने के लिए, उसने इस वॉल का बाकायदा साइज़ लिया और मुझे मेरे फर्नीचर के जैसे ही बना के दी। और इसके ऊपर जो कार्ड्स लगे हुए हैं वो हमें बच्चों ने डिफरेंट मौक़ों पे, जैसे कोई बर्थडेज पे, कोई मदर्स डे पे, कोई फादर्स डे पे हमें गिफ्ट किया हुआ है। और ये रही जी हमारी शादी की पिक्चर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको हमारा कपल कैसा लगा। और इधर जो अलमारी की साइड पे ड्रॉर्स पड़े हुए हैं, ये मुझे मेरे फैज़ान के होने पे मिले थे। और जब मैंने अपने रूम को रेनोवेट किया तो बाय चांस ही इसी कलर्स के हिसाब से मुझे अपना रग मिल गया, जो कि मैंने बेड की साइड पे नीचे बिछाया हुआ है। इधर एलसीडी के नीचे जो छोटा सा दीवान है उस पर मेरा लैपटॉप बैग पड़ा हुआ होता है। और दीवान के बिल्कुल साथ मेरी ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर पे भी एक लैंप है। और ये हैं जी मेरे रूम के कर्टन्स, और उनके आगे भी मेरी मेकअप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इधर आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इधर हमने रखा हुआ है एक शू रैंक, जिसमें सिर्फ अफनान साहब के ही सारे शूज़ हैं। और शू रैंक को भी बहुत अच्छे से कवर करके मैंने एज अ टेबल यूटिलाइज़ किया हुआ है कि किसी अननोन को तो पता भी नहीं चल सकता कि इधर कोई शू रैंक भी है। और ये है जी कर्टन्स के ऊपर एसी, जो इस टाइम हर घर की ज़रूरत है। और ये जो सामने आपको कबर्ड नज़र आ रही है ये रूम में फिक्स्ड है। और अब इस साइड पे आते ही आ जाती है अफनान की साइड टेबल, जो कि इस वक्त ऊपर से बिल्कुल खाली है, वरना इसके ऊपर बेशुमार पेपर्स और उनकी चीज़ें पड़ी होती हैं। और फाइनली जी अब चलते हैं हम अपने वन एंड ओनली इकलौते वॉशरूम की तरफ। ये बेचारा हमारा इकलौता वॉशरूम है, जो हमारा भी है, हमारे बच्चों का भी है, हमारे आने वाले तमाम गेस्ट का भी है। इवन कि हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई कारपेंटर काम कर रहा है तो हमें मजबूरन उसको भी इधर ही भेजना पड़ता है। और ये है जी वॉशरूम की वो अलमारी जो मैंने आपको बताया था कि ख़राब हो गई थी, तो जब घर को हमने रेनोवेट किया था तब इसको भी हमने नया लगवाया था। और पुरानी अलमारी को मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया वो आप आगे की वीडियो में देखेंगे। और अलमारी की साइड पे जो आपको ग्लव्स नज़र आ रहा है हैंग हुआ हुआ, वो जब कभी मैं वॉशरूम का बेसन वगैरह साफ़ करती हूँ तो मैं ग्लव्स को वेयर कर लेती हूँ और फिर ही साफ़ करती हूँ। आप में से जिस किसी ने भी मेरे घर की रेनोवेशन वीडियोस नहीं देखी हुई वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके 3 वीडियोस के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ का प्रॉपर आइडिया हो सके। इधर जी अब मैं रूम की लाइट्स ऑफ करके लैंप्स ऑन करके आपको दिखा रही हूँ कि लैंप्स के साथ रूम की कितनी ग्रेस चेंज हो जाती है। इधर जी अब बातें करते करते मुझे किसी की कही हुई एक छोटी सी बात याद आई है, जो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं ना कि मौका भी है और दस्तूर भी है। आज से कोई 5-6 साल पहले जब मेरे रूम का रेनोवेशन हुआ था तो उसके बाद मैंने अपने रूम में बहुत सी चेंजिंग्स की थी, जिसमें फ्लावर्स, कर्टन, रग, लैम्प्स और भी बहुत कुछ था। तो जब मेरी फूफो सास ने मेरा रूम देखा तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी और बेसाख्ता कहा कि माशाल्लाह ये तो पाकीज़ा की जन्नत है। मुझे ये तब उनकी कही हुई बात इतनी अच्छी लगी और मैंने कहा कि जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जन्नत है। वो कहते हैं ना कि जब बोलो अच्छा बोलो, क्या पता किसी के दिल में आपकी कही हुई कौन सी बात उतर जाए, ये आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि आप तो कहकर भूल जाते हैं मगर आपकी वो कही हुई बात आपका सुनने वाला कभी नहीं भूलता। ऐसे ही यकीनन ये बात उनको तो याद भी नहीं होगी, इसलिए जब बोलें अच्छा बोलें। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक छोटा सा मैट्रेस जो कि बच्चों का है, जिसको हम रात को बेड की साइड पे जो मैट बिछा हुआ है उसके ऊपर रख देते हैं और फिर टर्न बाय टर्न एक बच्चा नीचे सोता है और एक बच्चा ऊपर। और फिर रोज़ इस बात पे बहस होती है कि आज ऊपर बेड पे सोने की किसकी बारी है और नीचे मैट्रेस पे सोने की किसकी बारी है। चलें जी, हमारा रूम टूर तो बहुत लंबा हो गया, तो अब हम करते हैं रूम का गेट बंद और चलते हैं अब अपनी लॉन्ड्री साइड पे। रूम से बाहर निकलते ही साथ ही आ जाता है हमारा किचन, जिसकी लाइट मैंने स्पेशली ऑफ की थी क्योंकि मैंने किचन टूर अभी आपको नहीं देना, बिकॉज़ वीडियो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि किचन टूर की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी।
और किचन से बिल्कुल आगे ही है मेरा लॉन्ड्री एरिया, जिसको माशाल्लाह से मैंने काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और ये भी काफ़ी ऑर्गेनाइज है। और इधर कॉर्नर में मैंने एक स्पेस को कवर किया हुआ है, जिसको बाकायदा से रेडी करवा के मैंने उसके आगे स्पेशली गेट भी बनवाया था। और ये है जी वो अलमारी जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि ये वॉशरूम की पुरानी अलमारी है और उसको मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया हुआ है। इसका आगे से गेट उतार के तो बस इसको मैंने ऐसे ही छोटी सी स्लैब के साथ अटैच किया हुआ है, बगैर किसी कील और जोड़ के। इसके अंदर जी बेबी वॉशर पड़ा हुआ है, बच्चों की लॉन्ड्री बास्केट है, हमारी लॉन्ड्री बास्केट है, मॉप पड़ा हुआ है और बास्केट्स पड़ी हुई हैं। इधर साइड पे एक छोटी सी लैडर है जो कि हमारे बहुत काम की है। और इस साइड पे शेल्फ पे मैंने सारी क्लीनिंग आइटम्स रखी हुई हैं, जिस पे फिनाइल, हार्पिक, कंफर्ट और इस तरह की सब चीज़ें हैं। और ये मैं आपको सीज़र दिखा रही हूँ जो कि मैंने स्पेशली इधर रखी हुई है सर्फ के पैकेट वगैरह कट करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीज़र सेपरेट ही रखी हुई है। और ये मेरा बहुत क्यूट सा डिटर्जेंट बॉक्स है। अब देखते हैं जी लॉन्ड्री की दूसरी साइड, तो दूसरी साइड इसकी ओपन है। इस साइड से जी बारिश, आंधी, तूफ़ान सब कुछ आता है और नो डाउट के वेंटिलेशन भी इससे अच्छी रहती है। और ये है जी मेरे रूम की विंडो, जिसमें अंदर वाली साइड पे कर्टन लगा हुआ था। और ये है जी वॉशरूम की विंडो। चलें जी, अब हमारी लॉन्ड्री साइड का तो टूर हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं बाहर की साइड। अगेन किचन से ही गुजर के हमने जाना है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना। उसके लिए इस वीडियो को आपको बहुत सारा प्यार देना होगा, बहुत सारे लाइक्स करने होंगे और बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे। और जी लॉन्ड्री का गेट बंद करके मैं किचन से आ गई हूँ बाहर। और बाहर आते ही हमारा आ जाता है लाउंज, और लाउंज के बिल्कुल सामने मेरा बेडरूम। बेडरूम से आगे आते ही ये सेकंड रूम, और सेकंड रूम के साथ ही जाली वाला गेट, यानी कि बाहर की तरफ हमारा गिराज। और जी यहाँ होम टूर करते करते अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो गई, यानी कि बारिश। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे वीडियो इतनी लंबी हो ही गई है तो कुछ नहीं होता, मैं बारिश का भी 1 मिनट का क्लिप ऐड कर देती हूँ। ऐसे याद रहेगा जब कभी हम अपनी पुरानी वीडियोस देखेंगे कि होम टूर करते करते माशाल्लाह से बारिश भी शुरू हो गई थी। क्योंकि एज अ यूट्यूबर अगर हम आपके साथ अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो इसके साथ साथ हम अपनी मेमोरी भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हम कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं तो हमें ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आपकी पुरानी मेमोरीज़ भी रिकॉल होती हैं। और इधर मैं आपको लॉन्ड्री साइड भी दिखा रही थी कि लॉन्ड्री साइड हमारी ऐसी लगती है बारिश के टाइम। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। और एंड पे बस मैं आपको यही बात कहूँगी कि घर किसी का भी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जैसा सुकून आपको आपके घर में मिलता है ऐसा सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। और किसी का भी घर अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि घर में रहने वाले लोग इसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। आपके घर का माहौल जैसा होगा, जाहिर सी बात है आपको अपना घर वैसा ही लगेगा। तो बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक को शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। तो ख़ुद को बस शुक्र करने वाले लोगों में शुमार किया करें, ना कि उन लोगों में जो बस अल्लाह पाक से शिकायतें ही करते रहते हैं और अल्लाह पाक की इतनी दी हुई नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह पाक का ये हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा रखा है। तो बस अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो मिलते हैं जी फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।